आइए हम अगला वचन पढ़ते हैं। न्याय का दिन, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 वचन 31 का हम पढ़ रहे हैं। न्याय का दिन, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था, तूने मुझे भोजन दिया, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था, तूने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तूने मुझे कपड़े पहनाया, मैं बीमार था, तूने मुझे मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाया? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा, तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटों से छोटो भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ किया। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था, तूने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था, तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था, तूने मुझे कपड़े नहीं पहनाया, मैं बीमार था, बंदी गृह में था और तुमने मेरी शुद्धि नहीं ली। हालेलुया, हालेलुया। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेशी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल न की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने इन छोटों से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया और मेरे साथ नहीं किया। और यही अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। मेरे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वचन के अंदर कि न्याय के दिन ऐसा होने वाला है कि जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो न्याय करेगा। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, कहता है कि मैं न्याय के दिन सारे लोगों को इकट्ठा करूंगा और हर एक लोगों में से उसमें पूछा जाएगा, क्या तूने मेरे दास दासियों को सुधि दिली या मेरे भाइयों को तूने घर में ठहराया? प्रभु कहता है कि जब मैं भूखा था, तूने मुझे भोजन दिया, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी पिलाया, मैं नग्न था, तूने मुझे वस्त्र पहनाए, मैं बेघर था, तूने मुझे ठहरने के लिए जगह दिया। मेरे भाई बहनों, लोग कहेंगे कि हे प्रभु, हम तुझे कहाँ देखे, हमने तो आपको देखा ही नहीं। प्रभु कहेगा कि मैं तुम्हारे बीच में ही था, मैं लोगों के साथ रहता था, लेकिन मैं बीमार था, लेकिन तूने मुझे मिलने नहीं आया।
क्योंकि इन छोटों से छोटों में से तुम जो मेरे भाइयों के साथ कर रहे हो सब यीशु के साथ हो रहा है। इसलिए मेरे भाई बहनों, प्रभु ने कहा कि देखो इन छोटों से छोटों में से किसी को तुच्छ मत जानना, क्योंकि सब अपने स्वर्गीय पिता के मुख को निहारते रहते हैं। इसलिए जो कुछ हम अपने भाई बहनों के साथ करते हैं वो सब यीशु के साथ हो रहा है। क्योंकि प्रभु ने कहा कि मैं भूखा था तूने मुझे भोजन नहीं कराया, मैं प्यासा था तूने पानी नहीं पिलाया, मैं वस्त्र विहीन था तूने वस्त्र नहीं दिया। परमेश्वर कहता है कि मैं बेघर था लेकिन तूने रहने के लिए जगह नहीं दिया, मैं परदेसी था लेकिन तूने मुझे नहीं ठहरा। लोग पूछेंगे परमेश्वर आप कहाँ थे? हम जानते तो आपको भोजन लेके दौड़ते, कपड़ा लेके दौड़ते, सारी जरूरतें दे दे। तो प्रभु ने कहा कि मैं इन लोगों के साथ ही तो था। अगर तू हमारे लोगों के बीच में अगर एक गिलास पानी भी पिलाता है तो भी इसको तुम्हें प्रतिफल मिलने वाला है। सोचो कि तुम्हारा व्यर्थ जाने वाला नहीं। जो हम अपने मसीह भाइयों के साथ जो कुछ कर रहे हैं सेवा में, वो परमेश्वर के साथ हो रहा है, वह यीशु के साथ हो रहा है, उसका प्रतिफल प्रभु आपको देने वाला है। आमीन। आइए मेरे भाई बहनों, मैं आपको आशीष से प्रार्थना करता हूँ चंगाई के लिए। सीने बात रखे जहाँ पे आपकी बीमारी हो बात रखे। हे मेरे जीवित परमात्मा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मेरे यीशु राजा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने लोग मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे सब चंगे हो जाए, उनकी बीमारी से छुटकारा दिलाओ, गरीबी से छुटकारा दिलाओ। मेरा आत्मिक पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारे रोगों से छुटकारा दिलाओ। मेरे आत्मिक पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करता हूँ। बुखार निकल जाए, खांसी बंद हो जाए, टाइफाइड मलेरिया हर बीमारी चंगाई दे, लंगड़ा चलने लगे, अंधा देखने लगे, कोरी शुद्ध जाए, कोरी शुद्ध जाए। मेरे आत्मिक पिता परमेश्वर, छाला बीमारी चंगाई दे, छाला बीमारी चंगाई दे, चेचक शरीर छोड़ के निकल जाए, चेचक शरीर छोड़ के निकल जाए। बहरा सुनने लगे, बहरा सुनने लगे, अंधा देखने लगे, अंधा देखने लगे, लंगड़ा चलने लगे, कोरी शुद्ध जाए। यीशु की महासामर्थ्य, महासामर्थ्य, महासामर्थ्य। पेट का जो दर्द है ले ले, पेट का जो दर्द ले ले, कमर का दर्द निकल जाए, जलन होना बंद हो जाए, जलन होना बंद हो जाए। सांस फूलने की बीमारी चंगाई दे, सांस फूलने की बीमारी चंगाई दे। यीशु की महासामर्थ्य, 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 महासामर्थ्य। यीशु की महान आशीष से, महान आशीष से, महान आशीष से। हे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जितने मेरे बहनें मेरे भाई बीमार चल रहे, परेशान, उन्हें चंगा कर दे। हर एक रोगों से बचा, हर एक महामारी से बचाने वाला परमेश्वर तू है। हर एक महामारी से बचाने वाला परमेश्वर तू है। जितने लोग के घर पे शादियाँ बड़ी है, शादियाँ बिन जा, किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो, हर घाटे को पूरा करने वाला परमेश्वर तू है। बिगड़े काम को बनाने वाला परमात्मा तू है। मेरे खुदावन मसीह, आपने कहा मत्ती सुसमाचार 11:28 में कहा, ये सब भविष्य देवी परिस्थिति करने वाले थके मदे सब मेरे पास सो, मुझसे सीखो, मैं मन का दिन और नाम रहूं, तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। अपने को अपने आशीष रूप में बनाए रखना, यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन।